इस किस्त के आगाज में अर्तुरुल बे से अमीर सादितीन कहता है, अर्तुरुल, हिजरत का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर इसकी कामयाबी गैर मुतवक्के है। पनाह हासिल करने की जगह दूर से दूर होती जा रही है और तुम्हारे लिए खतरा है। और इसके बाद अमीर सादितीन अपने आप से कहता है, पशेमान मत हो सुल्तान सादितीन। अर्तुरुल बे कहते हैं, अब तुम्हारी शैतानी बातें खत्म हो गई हैं कोपेक, जुल्म के अंधेरे खत्म हो चुके हैं। कोपेक अर्तुरुल बे की तरफ देखता है और अर्तुरुल बे इधर कोपेक का सर उतार देते हैं। इसके बाद तुर्गुस कोपे की तरफ नीचे जाता है और असलेहान का खंजर निकाल देता है और कहता है, तुम्हारे इंतकाम भी ले लिया गया है असलेहान, और हमारे तमाम शोहदा का भी इंतकाम ले लिया गया है। और तुर्गुस असलेहान के खंजर को सादितीन के कपड़ों के साथ साफ करता है और वापस उठ जाता है। इधर अर्तुरुल बे गोनल बे से मिलते हैं और इसके अलावा तुर्गुस और अर्तुरुल बे दोनों एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। इधर ये सब आपस में अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जिधर ये अपनी कामयाबी के बारे में बातें करते हैं। इधर तोगान बे कहते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, हम सादितीन की लाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाकर यहाँ से लेकर जाएंगे, जैसा कि वो आपके साथ करना चाहता था। अर्तुरुल बे कहते हैं, हमारे बीच गद्दार और दुश्मन जो हमारी सरजमीन पर मौजूद है, वो भी ये देख लेंगे कि कोपेक का क्या अंजाम हुआ। वो देखें ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ सके कि हमारी रियासत क़यामत तक कायम रहेगी। हशमुद्दीन का राजा में सर हिलाता है और गोनल बे भी अर्तुरुल बे की बातों को सुन रहे थे। इधर अर्तुरुल बे अपने सिपाहियों के साथ अपनी बात का इख्तिताम करते हैं और कहते हैं, वो ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि तुर्कों की रियासत को कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। सब लोग अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हैं। इसके बाद 6 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है, जिधर हांगली बाजार के अंदर ताजरों की खरीदो फरोख्त जारी थी और वो अपना सामान बेच रहे थे। इधर अर्तुरुल बे गुनाल बे के हमरा और अपने सिपाहियों के हमरा इधर आते हैं और अर्तुक बे के साथ गुफ्तगू करते हैं। जिधर अर्तुरुल बे अर्तुक बे से कुछ सवालात करते हैं तो अर्तुक बे कहते हैं, आपकी सरदार आला की इन सरजमीनों पर ताजिर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अर्तुरुल बे कहते हैं, बहुत अच्छा, उलमा को मुनासिब खराज तहसीन पेश करने में कोताही ना हो और ताजरों के साथ अच्छी तरीके से पेश आया जाए। हमारे बाजार में तिजारत बढ़ेगी, साइंस और हुनर दोनों के साथ हमारी सरजमीन हर पहलू से फले फूलेगी। आगे से अर्तुक बे कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर। इधर गोनल बे बिल्कुल खामोश थे। इधर अर्तुरुल बे सामने बाजार की तरफ देखते हैं तो इधर 2 लोग आ रहे थे। एक खातून थी जो कि इस बाजार में बल्कि सीरियल में नहीं लग रही थी, और इसके अलावा इसके साथ एक बंदा था जिसका नाम मिर्गन था। इस खातून का नाम अलंगोया था। यानी घोड़े से नीचे उतरती है और एक ताजिर के पास जाकर उसे तरकिश मांगती है। वो आगे तरकिश के ज्यादा सोने के सिक्के लगाता है और ये कीमत पर वो खातून इंतहाई ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उस ताजिर से कहती है, तुम बेशर्मी से इस तरकिश के इतने सोने के सिक्के मांग रहे हो, ये हिरन की खाल की बनी हुई तो नहीं लगती। और फिर अलंगोया वो नीचे फेंक देती है जो तरकिश उसने ताजिर से ली थी और उसकी दुकान का मजीद सामान भी लेती है। और इसके अलावा वो ताजिर जब अपनी बोली लगाता है तो इसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सारा सामान उस ताजिर का बाहर निकाल कर फेंक देती है और लोगों को इंतहाई ज्यादा गुस्सा आता है। ये जाते जाते उस ताजिर के सामान के ऊपर पांव भी रखकर चली जाती है और एक मुकाम पर खड़ी हो जाती है। लोग चिल्लाकर कहते हैं, ये खातून कौन है? इधर ये ताजिर पुकार उठता है, खातून यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले नाम निहाद शिकारियों को अपने पैरों के नीचे रूंद दूं। आगे से वो खातून कहती है, मैं क्यों जाऊं? ताकि तुम बकरी की इस खाल को हिरन की खाल बनाकर लोगों को बेचकर धोखा दे सको। अलंगोया की ये बात सुनकर ताजिर को इंतहाई ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी दौरान इधर अर्तुरुल बे भी दूर से आ रहे थे। इधर अलंगोया उस ताजिर को मारकर नीचे गिरा लेती है और कहती है, इस बाजार का मालिक कौन है? इस बाजार का मालिक कौन है, मुझे बताओ। इधर अर्तुरुल बे अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और अपने हाथ को बुलंद करके लोगों को खामोश रहने का हुक्म देते हैं। अर्तुरुल बे अलंगोया से बात करते हैं और कहते हैं, मैं हूँ इस बाजार का मालिक, मैं हूँ। गोनल बे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर ये औरत यानी कि अलंगोया कहती है, ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी है और अपने भाई का तारुफ करवाती है और कहती है, इसका नाम मिर्गन है, ये खोजी भी है। जब ये खिंची हुई तार को छोड़ता है तो इसके तीर के निशाने से कोई भी बच नहीं सकता। सब मिर्गन की तरफ देखते हैं तो मिर्गन भी उनकी तरफ बहुत ज्यादा फख्र से देखता है। अर्तुरुल बे कहते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे ताजिरों से क्या मसला है और तुम मेरे बाजार के बीच क्यों आई हो? आगे से अलंगोया अर्तुरुल बे को सारा वाकया बताती है कि मैंने इसे तरकीश मांगी और सामान मांगा। अव्वल तो ये रेट ज्यादा लगा रहा है जो कि इस चीज का नहीं बनता, और दूसरा ये बकरी की इस खाल को हिरन की खाल बनाकर बेच रहा है। इधर अलंगोया अपनी बातों से अर्तुरुल बे को खून मुतमईन करती है और इसके अलावा वो अर्तुरुल बे को मशरकी ताजरान के बारे में बताती है और इस बाजार के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं, यानी कि जो ताजिर 2 नंबर काम कर रहे हैं और नाप तोल में कमी कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताती है और कहती है, अर्तुरुल बे अब बस हो चुकी है, या आपको इनके बारे में बंदोबस्त करना होगा या फिर मंगोल लश्करों से जो हमारा नुकसान हुआ है उसे पूरा करना होगा। इधर अलंगोया ज्यादा एतमाद हासिल करने के लिए कहती है, मैं आपकी इजाजत लेकर इस बाजार में बाइज्जत तौर पर कारोबार करने के लिए जगह चाहती हूँ
हूँ अर्तुरुल बे, आप मुझे जगह दें और मैं इधर चमड़े का काम करूंगी। इधर गोनल बे कहते हैं, अर्तुरुल बे कैसे जान सकते हैं कि तुम बाइज्जत तरीके से तजारत करोगी खातून। आगे से अलंगोया कहती है, हम यहाँ फकत चीजें बेचकर शिकार के लिए चले जाने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ अपना कारखाना लगाकर अपना कारोबार फैलाने के लिए आए हैं किलेदार गोनाल बे। इसके अलावा हम आने जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ रुकने आए हैं। इंशाल्लाह अगर हम ऐसा साबित ना हुए तो आप हमारा सर उतार दीजिएगा। आगे से अर्तुरुल बे कहते हैं, ये कैसे होगा खातून, आप क्या करेंगे। आगे से वो कहती है, आपकी सरदार आला के जंगलों में वाफिर मिकदार में शाहबलूत है, और इसके अलावा अपने चमड़े के कारखाने में जो हम जंगल में दरिया के साथ लगाएंगे उसमें उन लोगों को मुलाजमत देंगे जिनके पास काम नहीं है। अर्तुरुल बे अपने सिपाहियों की तरफ देखते हैं और उसके साथ आएंगे सिपाहियों को भी देखते हैं। इधर अलंगोया कहती है, हम बाजार में बेचने के लिए आलम यार की चीजें बेचने लाएंगे, यहाँ से हम अपनी तजारत को काफिरों की जमीनों में सूबों के साथ फैलाएंगे। मेरे बाद माहिर उस्ताद आ रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं, वो अपना काम बाइज्जत तौर पर करने यहाँ आ रहे हैं जैसा कारीगर को करना चाहिए। बेशक अगर आप हमें इजाजत देंगे तो फिर हम आपकी इजाजत से ये कारोबार लगाएंगे। इधर अर्तुरुल बे कहते हैं, ये स्टॉल अब आपका है और जहां तक कारखाने का ताल्लुक है आप जब चाहें वो लगा सकती हैं अलमीला खातून। इधर अलंगोया ने अपना नाम अर्तुरुल बे को अलमीला खातून बताया था और इसके अलावा ये अर्तुरुल बे का एतमाद हासिल करना चाहती थी। अर्तुरुल बे को भी शक हो जाता है और वो कहते हैं, लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, इस जगह पर इंसाफ मेरा है और यहाँ सिर्फ इंसाफ ही होगा। अगर आपने मेरे उसूलों को न माना तो अलंगोया या अलमीला खातून अर्तुरुल बे की तरफ गुस्से से देखती है। तो अर्तुरुल बे कहते हैं, तो आप एक चमड़े की ताजर नहीं बल्कि मेरे खेमे की कालीन बन जाओगे, याद रखना। सब लोग इधर अर्तुरुल बे की तरफ देखने लग जाते हैं। इधर हो जाता है आज के इस एपिसोड का
love